दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के साक्षी महत्वपूर्ण वृक्षों और स्थानों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के साक्षी महत्वपूर्ण वृक्षों और स्थानों। महाभारत की महाकाव्य गाथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और जीवन के उच्च आदर्शों की प्रेरणा भी है। इस महान कथा के कई स्थल और वृक्ष आज भी मौजूद हैं, जो महाभारत के समय की घटनाओं के साक्षी रहे हैं। ये वृक्ष और स्थान केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस वीडियो में हम उन प्रमुख वृक्षों और स्थानों की चर्चा करेंगे जो महाभारत के समय के साक्षी माने जाते हैं। वृक्षों की महत्ता और पांडवों का अज्ञातवास। महाभारत में कई वृक्षों का उल्लेख मिलता है जो महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी बने। विशेषकर पांडवों के अज्ञातवास के दौरान कई वृक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एक प्रमुख वृक्ष है वट वृक्ष, बड़ का पेड़, जिसे अनेक धार्मिक और पौराणिक संदर्भों में पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में रहे, तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ही अपने शस्त्रों को छिपाया था। इस वृक्ष को आज भी विराट नगर में श्रद्धालु पूजते हैं और इसे महाभारत के समय का साक्षी माना जाता है। कुरुक्षेत्र, महाभारत के युद्ध का मैदान। कुरुक्षेत्र, वह पवित्र भूमि जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया, आज भी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिष वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस स्थल पर आज भी एक विशाल वट वृक्ष है, जिसे गीता उपदेश वट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यही वह वृक्ष है जिसके नीचे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी। द्वारका, वह पवित्र नगरी जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष बिताए, आज समुद्र के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। पुराणों के अनुसार ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद अपनी राजधानी स्थापित की थी। हालांकि द्वारका के कई हिस्से आज समुद्र में समा चुके हैं, लेकिन वर्तमान द्वारका नगर और उसके आसपास के क्षेत्र आज भी महाभारत के समय की यादें संजोए हुए हैं। यहाँ के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में महाभारत की कथा के अंश देखे जा सकते हैं, जो इस नगरी की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। हस्तिनापुर, कौरवों और पांडवों की राजधानी। हस्तिनापुर, जो महाभारत के समय में कौरवों और पांडवों की राजधानी थी, आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह नगर महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ स्थित पांडेश्वर महादेव मंदिर वह स्थान माना जाता है जहाँ पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। इसके अलावा हस्तिनापुर में कई अन्य स्थल भी हैं, जो महाभारत के समय की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। ये स्थान आज भी महाभारत के समय की गाथा को जीवंत बनाए हुए है। इंद्रप्रस्थ, पांडवों का राज्य। इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान दिल्ली का एक हिस्सा है, पांडवों द्वारा बसाई गई नगरी थी। ये स्थान पांडवों की समृद्धि और उनके शासनकाल का प्रतीक है। इंद्रप्रस्थ में आज भी कई स्थल हैं, जिन्हें महाभारत के समय का माना जाता है। विशेष रूप से पुराना किला ओल्ड फोर्ट को महाभारत के समय का इंद्रप्रस्थ नगर माना जाता है। ये स्थल पांडवों की राजधानी का साक्षी है और यहाँ के खंडहर आज भी उस युग की समृद्धि और वैभव की कहानी कहते हैं। विराट नगर, पांडवों का अज्ञातवास स्थल। विराट नगर, जिसे आज के राजस्थान में बीजनगर के नाम से जाना जाता है, पांडवों के अज्ञातवास का स्थल था। ये वह नगर है जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के दरबार में शरण ली थी। यहाँ स्थित बैराट का टीला, बैरट्स माउंट, वह स्थान माना जाता है जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय निवास किया था। इस स्थल के आसपास के क्षेत्रों में आज भी महाभारत के समय के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो उस युग की घटनाओं की साक्षी हैं। तुंगभद्रा नदी, स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होता है। तुंगभद्रा नदी, जो आज के कर्नाटक राज्य में बहती है, महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना की साक्षी है। कहा जाता है कि जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तब इसी नदी के किनारे उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी।
ये स्थल महाभारत के समय के महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है और आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस नदी को पवित्र मानते हैं और यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति का विश्वास करते हैं। महाभारत के वृक्ष और स्थान न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि यह हमारे धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है। ये स्थल और वृक्ष हमें महाभारत की गाथा के प्रति न केवल श्रद्धा बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति भी जागरूक करते हैं। इन स्थानों का दर्शन करना केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह महाभारत की उन महान घटनाओं को महसूस करने का भी एक माध्यम है जो आज भी हमारी संस्कृति और धर्म में जीवित हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।